नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला पहला वंश कौन सा था? तो कौन सा था? सातवाहन वंश। नेक्स्ट होगा, गुप्त वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? तो वो है श्रीगुप्त। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष की राजधानी जो थी दोस्तों वो कहाँ थी? कन्नौज। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो उनको हम रूपक बोलते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में आया था? तो वो किसके दरबार में आया था? बिम्बिसार के में। अब देखो यहाँ पे और भी चीनी यात्री आए थे, जैसे सुंग यून आया था तो वो 518 ईस्वी में आया था, है ना। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में, और इत सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध किस वंश से थे? तो बुद्ध जो थे शाक्य वंश से थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से था? तो वो था मौर्य राजवंश से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है हिस्ट्री के, है ना। तो ये एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? वो थी उज्जैन में। कहाँ पे थी? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो जो पल्लवों की राजधानी थी वो थी कांचीपुरम, है ना। कहाँ पे थी? कांची। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी किसके लिए उत्तरदायी था? तो वो मुद्राओं के परीक्षण के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो वो ने श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो जो पाटलिपुत्र था उसकी स्थापना उदयन ने की थी, ठीक है ना। ये वर्तमान में पटना के नाम से विख्यात है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट वो था बृहद्रथ। होयसल की राजधानी क्या थी? तो वो थी द्वार समुद्र। क्या थी? द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो जो कनिष्क की राजधानी थी दोस्तों वो थी पुरुषपुर, है ना, जिसका वर्तमान नाम क्या है? पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। कौन था? गोपाल। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर का नया नाम क्या है? तो विजयनगर का नया नाम है हम्पी, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट होगा, मगध के किस शासक ने पिता की हत्या की और खुद पुत्र के हाथों मारा है? तो वो था अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु ने सबसे पहले अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। किस शासक को सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखलाया गया है? तो वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। ऋग्वैदिक काल में व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो उनको बोलते थे हम पड़ी। क्या बोलते थे? पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किस मध्यकालीन शासक को दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का गठन किया? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? तो मेहरुनिसा जो था इसका मूल नाम था। अकबर ने अमृतसर के लिए किसको स्थान दिया था? तो इन्होंने गुरु रामदास को अमृतसर के लिए स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के आकृति बनी है दोस्तों? तो वो बनी है मोहम्मद गौरी के पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? वो औरंगजेब ने। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो दोस्तों 15 साल उसकी आयु थी, सॉरी 13.25 साल, ठीक है ना। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श पुकारा जाता था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बाबर किस क्षेत्र का मूल निवासी था? तो बाबर जो था वो फरगना का मूल निवासी था। नेक्स्ट देखेंगे, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो वो था जहांगीर, ठीक है ना दोस्तों। 1527 में खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। मनसबदारी प्रणाली के किसके द्वारा आरंभ की गई दोस्तों? तो वो की गई थी अकबर के द्वारा। कौन सा बंदरगाह बाबुल मक्का कहा जाता था? उसका नाम था दोस्तों सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस विभाग का नाम था अमीर ए कोही। शाहजहाँ का मयूर सिंहासन भारत में कौन लूट कर ले गया था भारत से? तो वो नादिर शाह, है ना, 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1565 में। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था।
चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो वो मलिक काफूर ने किया था। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके साथ हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, फिरोजपुर की भी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी दोस्तों। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी करेंगे तो ज़्यादा कवरअप होगा हमारा, कम समय में ज़्यादा, है ना। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो आ चुके हैं उनको कवर कर रहे हैं, जो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उनके जो आने वाले एग्जाम में उसमें आने के चांसेस होंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से प्राप्त संपत्ति से दिल्ली तख्त अधिकृत किया दोस्तों? तो वो किया था देवगिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी और इस साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो एफएसटी ने की थी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के किस शासक को चंदावर के युद्ध में हराया था? जयचंद को 1194 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था दोस्तों? वो आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट देखेंगे कि किस विजय के उपरांत मेवाड़ के राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी? तो वो की थी मालवा विजय। नेक्स्ट होगा, विजयनगर कालावधि में कौन सा इटली का यात्री भारत आया था? तो वो था निकोलस कॉन्टी। नेक्स्ट होगा, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने बरार सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी 712 ईस्वी में। उस समय सिंध का शासक दाहिर था दोस्तों। नेक्स्ट होगा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था उतबी था, है ना। और इसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में थे दोस्तों। नेक्स्ट होगा, किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए जालिम की उपाधि दी गई थी? तो बहमनी का जो शासक था जालिम हुमायूं, उसका पूरा नाम क्या था? जालिम हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का संरक्षण दिया गया था? तो वो तो फारसी थी। मूर देश यानी कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो एफ मैंने मोहम्मद बिन तुगलक, है ना दोस्तों। नेक्स्ट होगा, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो उसको हम दाम बोलते थे। क्या बोलते थे? दाम बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। आगरा किसने बसाया था दोस्तों? तो सिकंदर लोदी ने जो था आगरा बसाया था। सुलह कुल की नीति किसने लागू की थी? तो वो अकबर ने लागू की थी। किसने लागू की थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मलिक काफूर किसका जनरल था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी का जो था जनरल था। मध्यकाल में जीतल क्या था? तो मध्यकाल में जीतल था वो क्या था? सिक्का था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में रुपए का सिक्का किसने शुरू किया था? तो वो शेरशाह सूरी ने कहा किया था। चंगेज खान कहाँ का निवासी था? तो मंगोलिया का था। कहाँ का था? मंगोलिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार स्थायी सेना रखी थी? तो वो रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे कुछ प्रमुख युद्ध दिए गए, मैं उनके बारे में आपको व्याख्या करता हूँ उसको, है ना। तो दोस्तों, जो तराइन का पहला युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया था। किस किस के बीच? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है ना। नेक्स्ट था तराइन का युद्ध 1192 में। तो दूसरा युद्ध जो था मोहम्मद गौरी ने इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट होगा, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 में। इसमें गौरी ने जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज का युद्ध 1540, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, इसने अकबर ने हेमू को पराजित किया था। तालीकोटा का युद्ध 1565, विजयनगर साम्राज्य का इससे पतन हो गया था। और हल्दीघाटी का युद्ध 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को इसमें हरा दिया था दोस्तों। बाबर के पहले आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी घोषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। औरंगजेब के शासनकाल में यह कौन देखता था कि लोग शरीयत के अनुसार जिएं? मुहतसिब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में पहली प्रतीक मुद्रा किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, शिवाजी और सवाई जय सिंह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो वो थी लाहौर। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? वो था खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किस जो कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्वतंत्र शासक ने सबसे पहले अपने आप को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया? तो वो था महमूद गजनवी। किस शासक ने थानेश्वर की पवित्र नदी में स्नान करने पर रोक लगाई थी? सिकंदर लोदी ने।
नेक्स्ट होगा 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ था? मैदिन राय और बाबर। इसमें बाबर की जीत हुई थी। अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? सुल्तान अहमद शाह ने। नेक्स्ट देखेंगे चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा उसको चलाया गया था। सल्तनत कालीन किस शासक ने गद्दी पर बैठते ही 24 करों को समाप्त कर दिया था? वो था फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश, है ना। तैमूर लंग ने 1398 में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच 1556 में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत कर दिया था? तो वो तो दोस्तों अकबर। किसने किया था? अकबर ने। देखो यहाँ पे दक्षिण भारत के कुछ मतलब ये जो वंश थे ये सारे वंश दे रखे हैं। इसमें दक्षिण भारत और दिल्ली सल्तनत सारे वंश हैं। तो इनके संस्थापक और इनकी राजधानी कौन कौन सी थी? तो देखो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसकी राजधानी थी दिल्ली। खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने की थी कहाँ? दिल्ली में। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली में था ये वंश। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, दिल्ली में की थी दोस्तों। लोधी वंश बहलोल लोधी, दिल्ली, है ना, जो उनकी राजधानी थी और जहाँ इन्होंने स्थापना की थी। चोल वंश की स्थापना बिजालाई ने की थी और ये तंजौर में ना इसकी राजधानी थी। पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन ने की थी, कहाँ पे की थी? मदुरई में। इसको अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यादव वंश की जो स्थापना थी वो बिल्लभ ने की थी और राजधानी बनाया था देवगिरी को। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और राजधानी किसको बनाया था? द्वार समुद्र को। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और किसको मतलब क्या बनाया था? विजयनगर को, है ना, इसने अपनी राजधानी बनाया था। सलूप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, कहाँ? विजयनगर में, ना। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने विजयनगर में इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट को देखेंगे अराविडु वंश तिरुमल ने किया था, ये पेनुगोंड की राजधानी थी। बहमनी वंश हसन गंगू ने स्थापित किया था और गुलबर्गा जो थी इसकी राजधानी थी। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह ने स्थापना की थी, कहाँ? गोलकुंडा में। आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था, कहाँ? बीजापुर। निजाम शाही की मलिक मोहम्मद ने इसकी स्थापना की थी, कहाँ की थी? अहमदनगर में। इमाद शाही फतेहुल्ला इमाद शाह ने कहाँ? बरार में। बरीद शाही की स्थापना अमीर अल वरीद ने कहाँ की थी? बीदा। सोलंकी वंश मूलराज ने इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़। नेक्स्ट देखेंगे कलचुरी वंश कोक्कल ने किया था, कहाँ पे? त्रिपुरी। सरकी वंश मलिक सरवर ने जौनपुर में इसकी स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों इसकी राजधानी रही थी। भोंसले वंश शिवाजी ने की थी, रायगढ़, है ना, इसकी राजधानी थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और मुंगेर इसकी जो थी राजधानी थी। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और अजमेर जो था इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखेंगे हैदराबाद के जो स्वतंत्र राज्य था उसकी स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी, कहाँ? हैदराबाद में। कारगुट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी, कहाँ? कश्मीर इसकी राजधानी बनी थी। उत्पल वंश जो था अवंती वर्मन ने किया था और कश्मीर इसकी राजधानी थी दोस्तों। और लोहार वंश संग्राम राज ने कश्मीर में इसकी स्थापना की थी। ये तो हमारे प्रमुख वंश थे, उनके संस्थापक और जहाँ उनकी वो राजधानी थे उनके जो नाम दिए गए थे दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अंग्रेज राजू सर टामोसरो किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के में। फारस राजूद अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर आए थे? देवराय द्वितीय। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कल्लर। नेक्स्ट देखेंगे रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? तो अल्तुनिया से इसने विवाह किया था। दारा सिखों ने किस सिख गुरु से सहायता मांगी? तो गुरु हरराय। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो वो है जौनपुर। कुछ आसान सवाल दे रखे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। किस शासक को मूर्ति भंजक और बुत्सिकन के नाम से पुकारा जाता था? महमूद गजनवी। नागौर राजस्थान में स्थित अतारकन के दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा था उसकी गद्दी पर। किस सल्तनतकालीन शासक ने सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबॉस सुल्तान के चरण चूमना प्रथा की शुरुआत की थी? तो वो की थी बलबन ने, है ना। बलबन ने ही फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरुद उत्सव प्रारंभ करवाया, है ना। और क्या किया था इसने दोस्तों? झरोखा दर्शन भी इसने ही शुरू किया था और लोह और रक्त की नीति भी बलबन ने बनवाई थी। एकता प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, है ना। मुस्लिम
शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाले एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो हैमू, है ना। शाहजहाँ के पुत्रों में वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा सिकोह। किस सल्तनतकालीन शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। किस मध्ययुगीन शासक ने सबसे पहले वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सल्तनतकालीन शासक के समय में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक 1336 ईस्वी में। मुद्रा ढलने वाले बालों का राजा किस शासक को कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सिंचाई कर लगाने वाला सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। गुलरुखी के नाम से कौन शासक कविताएं लिखता था? तो वो था सिकंदर लोदी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? तो वो थे दादा कौंडदेव। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। अष्टप्रधान किसकी राज्य परिषद थी? तो शिवाजी की वो जो थी राज्य परिषद थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस साल हुई? तो 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन जल्दौज को परास्त किया था। विजयनगर के चौथे राजवंश अरविडू की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो वो की थी 1570 में। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जैनुल आबदीन ने कहाँ शासन किया था? कश्मीर में। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, ठीक है ना दोस्तों। जालिम हुमायूं किस राजवंश का शासक था? तो ये था बहमनी का। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। किसने हजरत आला की पदवी धारण की? तो वो थी शेरशाह सूरी था। 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? तो कृषि कर था। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? शिवाजी ने, जिनको जन्मदाता भी बोला जाता है। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा। शेरशाह सूरी के प्रशासन की सबसे निचली इकाई क्या थी? तो वो तो उसको हम बोलते थे जागीर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो आगरा में हुई थी। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो वो था मनूची। नेक्स्ट देखते हैं, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? तो वारंगल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होगा, मोहम्मद शाह तृतीय के शासन में बहमनी में साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो वो था एंथेनिसियस निकिथन। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो वो प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन जो होंगे हम इतनी रैपिडली कर रहे हैं कि 30 मिनट में हम ना पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री के जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए अब तक और जो जो आने वाले हैं वो सारा कवर अप होगा कितने मिनट में? 30 मिनट में। शिवाजी के प्रशासन को पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री, ठीक है ना दोस्तों। रिपीट है, तराइन की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी गुलबर्गा में। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट होगा, मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन था? तो उसको हम बोलते हैं काजी उल कुजात। कौन था? काजी उल कुजात। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? इल्तुतमिश के में। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ी का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो वो किया था सवाई जय सिंह ने। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में खोजा किसे कहा जाता था? तो वो था हमाम बानों में पहरे देने वालों को, है ना। उसमें अक्सर कौन होता था? हिजड़े लोग होते थे। एक मलिक होते हुए भी वह खान को हो गया, फिर सुल्तान बन गया। यह कथन किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित है? तो उसको बोलते थे हम बलबन को। ये मध्यकाल में किस राज्य में विवाह कर लिया जाता था लेकिन विधवा विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो वो था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट होगा, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट होगा, मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो है बालाजी विश्वनाथ। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वो था अकबर।
किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के पहले युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रतीक मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो वो की थी अंग्रेजों ने। 1674 में हेनरी ऑक्सिडेन शिवाजी के दरबार में दूत के रूप में गया और उसके साथ हुए समझौतों के मुताबिक अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की। शिवाजी ने मुगलों पर किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर की संधि हुई थी। अब देखो हम क्वेश्चन को दोबारा वो रिपीट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख करवाई और राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब्दुल रहीम, नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने, यानी कि गुजरात के 1584 के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचला था इन्होंने, तो इसलिए अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट होगा, अकबर की पहली और आखिरी विजय कौन सी थी? तो वो थी पहली मालवा 1561 और आखिरी असीरगढ़ 1601। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान का कथन है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने सेवकों को संपोषण उनकी वृद्धावस्था के कारण समाप्त नहीं करता, तो मैं उसका बंदा किस प्रकार अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कर सकता हूँ? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने तारीखी फिरोज शाही में कही है। दिल्ली के किस सुल्तान के पास सबसे ज़्यादा दास थे? तो वो थे फिरोज तुगलक के पास। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था, जिसकी वजह से किसान राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ है ना। टोडरमल अकबर से पहले कहाँ काम करते थे दोस्तों? तो शेरशाह सूरी के यहाँ पे काम करते थे, है ना। और इन्होंने भू सुधार सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के यहाँ पर ही किए थे। और भू राजस्व विभाग को क्या कहा जाता तब? आइन ए दहसाला, उस टाइम पे भू राजस्व विभाग को ये लोग कहते थे। नेक्स्ट होगा, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो वो होलकर परिवार की थी। उत्तरी भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? तो मूलराज द्वितीय। कौन था? मूलराज द्वितीय। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देखेंगे, दारा शिकोह किस युद्ध में औरंगजेब से हारा? तो जो देवराय का युद्ध हुआ था, देवराय का कब हुआ था? ये 1559 में हुआ था। इसमें दारा शिकोह औरंगजेब से हार गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश के तुरंत बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो रुकनुद्दीन फिरोज जो था, इसके बेटा जो था, इसके तुरंत बाद गद्दी पर बैठ गया था। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो वो थी हम्पी। किस मुगल शासक ने शराब और भांग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो था औरंगजेब। अबू रेहान मोहम्मद किस के प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? तो ये अलबरूनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नूरजहां ने किसे एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी? पिता मिर्जा गयास बेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखेंगे, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर के। किसके थे? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो वो था क्या? जौनपुर। दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी औरंगजेब ने 1667 में। नेक्स्ट होगा, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के में। मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो ये था जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऐतिहासिक आगा खां पैलेस किस शहर में है? तो ये है पुणे में। तिरुचिनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा? तो ये था मोहम्मद अली की। किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमांत क्षेत्र के किन उग्र निवासियों ने महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी? तो वो था खोखर। कौन था? खोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, बहमनी राज्य में सदरे जहां किस विभाग को मुखिया होता था?
तो वो जो होता था वो धार्मिक और न्यायिक मामलों के। रक्त और लोह की नीति किस सुल्तान ने सब रक्त और लोह की नीति किस सल्तनत शासक की थी? वो थी बलबन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा काल में चौथ किसे कहा जाता था? तो चौथ दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर था। शहजादे के रूप में शाहजहाँ का क्या नाम था? तो उसका नाम था खुर्रम, है ना। और जहांगीर का नाम की बात की जाए तो दोस्तों जहांगीर का नाम क्या था? वो था सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हुमायूं का मतलब भगवान भाग्यवान होता है, लेकिन वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था जो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी है? तो ये थी स्टेनलेन पूल ने की थी। ये टिप्पणी किसके लिए की थी? हुमायूं के लिए। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने किस सैन्य विभाग को फिर से गठित किया? तो दीवान ए आरिज, ठीक है ना दोस्तों। 1565 में किस जगह हुए युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तो तालीकोटा, यानी कि 1565 में किसका युद्ध हुआ था? तालीकोटा। इसको हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुरिल्ला युद्ध का प्रतिप्रदर्शक निम्न में से कौन था? तो वो थे शिवाजी महाराज। कौन थे? शिवाजी महाराज। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तक हमने क्या कम कंप्लीट किया है ये? तो यहाँ तक हो गई हमारी मिडिवल तक हिस्ट्री कंप्लीट, है ना। अब क्या होगा? अब मॉडर्न हिस्ट्री को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं अब, है ना। तो देखते हैं क्या है। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मिंटो। यह संधि 1809 में हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। और इस किसने करवाई थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वो था अकबर, है ना। 1556 से लेकर 1605 तक। डच, इंग्लिश, फ्रांस और पुर्तगालियों में से कौन एक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो वो आए थे, कौन आए थे? फ्रांसीसी, ठीक है ना दोस्तों। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में हुई थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश हुई थी 1616 में। फ्रांसीसी हुई थी 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई थी? 1731 में, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट होगा, जॉन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया? तो वो आया था जहांगीर के में। नेक्स्ट देखते हैं, किस पेशवा के समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ जिसमें मराठों की हार हुई थी? बालाजी बाजीराव, जिसको हम नाना साहब भी कहते थे। ईरान यानी कि फारस, पुराना नाम क्या था ईरान का? फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अधिनियम ने सचिव को सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो यह आया था मोहम्मद इकबाल। भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी किस देश की थी? तो वो थी पुर्तगाल की, है ना। इसका नाम क्या था? पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तदे द इंडिया था। बाद में जाने वाले विदेशी भी पुर्तगाली ही थे। अंतिम मुगल बादशाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो रंगून, यानी कि है ना, रंगून में कर दिया था, जिसका उसका नाम क्या था? वर्मा था। किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिव राव भाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगान वसूली की महलवाड़ी व्यवस्था किस साल लागू की गई थी? तो ये की थी 1822 में, है ना। तो इसमें कृषक न होकर पूरा गांव का माहौल होता था, है ना। तो ये दक्षिण के कुछ जिलों, उत्तर भारत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, ईटीसी, पंजाब के ना यहाँ लागू की थी। और ये किसने रैयतवाड़ी किसने शुरू की थी? तो रैयतवाड़ी तो टॉमस मूर और कैप्टन रीड ने, है ना, सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था, है ना। और मद्रास मुंबई में इसको लागू किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो वो कॉर्नवालिस ने की थी दोस्तों। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किसकी देन थी? लॉर्ड वेलेजली। इसने हैदराबाद को 1798, मैसूर को 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बरार व भोंसले 1803 और सिंधिया 1804 ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। और इस संधि का सबसे पहले भारत में प्रयोग फ्रांस के गवर्नर डुप्ली ने किया था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। 1850 में संबलपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की वजह क्या थी? उसका था उत्तराधिकारी न होना। राज्यलय हड़प नीति की किसने लागू की थी? तो वो थी डलहौजी ने, है ना। इसको बोलते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, है ना। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा, राजा राम मोहन के सहयोग से, है ना, 1833 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो इसमें कुछ चीज़ें और दे रखी हैं।
1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया गया था मैकाले की अनुशंसा पर। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, जो इनके किए गए प्रमुख कार्य भी थे दोस्तों। 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट किसकी व्यवस्था की गई थी? इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। किस अधिनियम में यह घोषणा की गई कि भारत ब्रिटिश रानी द्वारा उनके नाम से शासित किया जाएगा? तो 1858 के अधिनियम में। भारत का पहला वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के पहले वायसराय थे दोस्तों। ठीक है ना। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906। किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए टीपू मारे गए? तो बेलेजली। कब? 1799 में। ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा पेशवा नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव। ठीक है दोस्तों। कौन? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह को कहाँ निर्वासित किया था? तो रंगून में उनको निर्वासित कर दिया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांस के बीच, है ना। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। और पांडुचेरी की संधि 1755 से इसका अंत हुआ। महेश्वर इंदौर की रानी अहिल्याबाई किस राजवंश की थी? तो ये होलकर की थी। अवध का आखिरी नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह। कौन था? बाजिद अली शाह। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछे गए। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, हिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये जो अभी आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाला होगा, वो हर जगह इन क्वेश्चनों का तुम देखना यहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे सीधे सीधे। अब देखो संधियाँ देख लेते हैं, हम कुछ संधियाँ दे रखी हैं यहाँ पे। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में। बड़गांव की संधि 1779। सालाबाई की संधि 1782। बसेन की संधि 1802। देवगांव 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। राजापुर घाट की संधि 1804। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि 1817। और मंदसौर की संधि 1818। ये महत्वपूर्ण संधियाँ दोस्तों हुई थी। अब देखेंगे, अब देख कुछ कंपनी जो थी उस टाइम की, उनके स्थापना वर्ष कौन कौन से हैं। तो देखो, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय स्वदेशी शासक ने सबसे पहले सहायक संधि प्रथा स्वीकार की? तो हैदराबाद के निजाम। कब? 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस यूरोपीय ने कोको के पौधे को पहली बार देखा? तो वो था कोलंबस, 1502 में अपने चौथे अभियान के दौरान। किस युद्ध में भारत में उपनिवेशी प्रणाली की शुरुआत हुई? तो वो हुई थी बक्सर। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? बक्सर, 1764 में। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा, दमन व दीप को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? 1961 में। ठीक है दोस्तों, 1961 में इसको शामिल किया गया था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद्दौला। कौन था? मुबारक उद्दौला। किस शासक ने दिल्ली अंग्रेज किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था? वॉन्डी वॉस। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरक्विट के नेतृत्व में वॉन्डी वॉस की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, 1929 के सादा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो वो था लड़के लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण। नेक्स्ट होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को विश्वासघातपूर्ण कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट होगा, दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर जिन जवानों का नाम उत्कीर्णन है, उनका संबंध किस युद्ध से है? तो पहला विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? तो हडसन ने। ठीक है ना दोस्तों, हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो यह है बाल विवाह से। किससे संबंधित है शारदा एक्ट? बाल विवाह से। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिविल सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। गवर्नर जनरल की परिषद में शिक्षा सदस्य का पद किस वर्ष समाप्त किया गया?
1911 में। भारत को अंधविश्वास की धरती मानने वाले बेथमवादी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले व चार्ल्स मेटकॉफ। भारत की पश्चिमी शिक्षा की पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कांग्रेस के कौन से मुस्लिम नेता लगातार 6 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। 1940 से लेकर 46 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ इजी सवाल दे रखे हैं यहाँ पे। भारत के पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब हुई थी? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना दोस्तों। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट होगा, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया दोस्तों? तो कॉर्नवालिस, है ना। 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। या बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और वाराणसी में यहाँ पे ये लागू किया गया था, है ना। इसमें 11% जो जमींदार रखते थे और 89% कंपनी को वो देते थे, है ना। 11% जमींदार और उसका जो 89 था वो अपने पास ये लोग रखते थे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होगा। इसमें हम जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो सवाल उससे संबंधित थे उनको पूछेंगे, है ना। ये मॉडर्न इंडिया का एक पार्ट है और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो ये जो प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। 1942 में वर्धा प्रस्ताव में इसको कहते हैं। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और इसी साल 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी दोस्तों। यहाँ यहाँ कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त को गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान के प्रस्ताव को स्वीकार कर 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, है ना। और इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन, है ना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों बाद 385 किलोमीटर की यात्रा कर 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे इसके बारे में दे रखी चीज़ें। 5 मार्च 1931 को इसका इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन वाला। तो इसे स्थगित कर दिया गया था फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान लिया था उनका? तो अब्बास तैयब जी। किस महिला क्रांतिकारी ने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई? तो वो थी बीना दास। कौन थी? बीना दास। क्रिप्स मिशन का कौन सा सदस्य बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो वो था क्लाइमेट एटली, है ना। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावक 1920 में कहाँ पारित किया गया था? तो ये कलकत्ता, है ना। कलकत्ता में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को, तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था दोस्तों, है ना। इसके कुछ जो है, चौरा चौरी कांड किस वायसराय के कार्यकाल में घटित हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग के काल में, है ना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी स्थान पर आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा मर गए थे, इसमें थानेदार भी था, ठीक है दोस्तों। ये और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैबिनेट मिशन किस साल भारत आया था? तो 1946 में आया था, है ना। कब आया था? 1946 में। इसमें पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1885 में। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में, ठीक है ना दोस्तों। इस और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। 1885 से 7 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे ये। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। सबसे पहले स्वराज शब्द किसने प्रयोग किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। माउंटबेटन योजना के स्वीकार करने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया हुआ? तो 1858 में। तो भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में इलाहाबाद के दरबार में की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस पर विचार करने के लिए की गई थी दोस्तों? तो वो थी भारत सरकार के अधिनियम 1919 या द्वैध शासन के क्रियाकलाप। और इसके 10 साल बाद साइमन कमीशन को आना था दोस्तों, ठीक है ना, उसकी विवेचना करने के लिए। अब कुछ देख लेते हैं कांग्रेस के कुछ खास अधिवेशन हुए तो उनको हम देख लेते हैं। 1889 बम्बई में हुआ था ये।
और इसमें विलियम बेडरवर्नी के मताधिकार की सीमा 21 साल निर्धारित की गई। 1896 में कलकत्ता में हुआ था। रहीम तल्ला सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हो गया था। 1918 दिल्ली, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें गरम दल के सदस्य ज़्यादा थे, इसलिए तिलक अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उन्हें सिरोल केस के तहत इंग्लैंड जाना पड़ा। फिर मालवीय जी अध्यक्ष हुए। अधिवेशन का आत्मनिर्णय और अधिकार की मांग हुई। 1920 नागपुर में ये हुआ था। विजय राघव वाचियार के नेतृत्व में भाषा के आधार पर देश के प्रांतों में विभाजित किया गया और तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1901 से अहमदाबाद अध्यक्ष पद के लिए चित्तरंजन दास का चुनाव हुआ, लेकिन उनके जेल में होने की वजह से अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने की थी। 1926 गुवाहाटी में हुआ था। श्रीनिवास आयंगर की अध्यक्षता में खादी पहनना जरूरी घोषित किया गया। 1927 मद्रास में M.A. अंसारी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट होगा 1929 लाहौर। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया। 1931 कराची, इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1936 लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई। 1936 फैजपुर प्रांतीय स्वशासन के प्रस्ताव के साथ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई और यह गांव में हुआ एकमात्र अधिवेशन भी था। 1938 हरिपुरा बोस की अध्यक्षता में गांधी जी के विरोध के बावजूद स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। अंग्रेजों ने राज्यों का विलय करना किस घटना के बाद छोड़ दिया था? 1857 की क्रांति के बाद। मेरठ षड्यंत्र किस केस में कौन शामिल था? कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। किससे अखिल भारतीय हड़ताल संघ का जन्म हुआ? तो साइमन कमीशन। नेक्स्ट होगा बंगाल में बनी पहली मिलीजुली सरकार में कौन सी पार्टियां शामिल थीं? कृषक प्रजा पार्टी व मुस्लिम लीग। लॉर्ड कैनिंग कहाँ सरकार को कंपनी से सम्राट में को अंतरण किया? तो वो क्या था? इलाहाबाद में। किसकी पदावधि में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया हुआ? तो लॉर्ड रिपन। वायसराय की कार्यकारिणी में किस भारतीय को सबसे पहले स्थान पर मिला? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किन के प्रयासों से आया था? मालवारी। राष्ट्रगान पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। 1857 के विद्रोह को क्रूरता से कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील का सबसे ज़्यादा क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो ये इलाहाबाद में थे। किस गवर्नर जनरल ने दिवाली घोषणा के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने और गोलमेज सम्मेलन को आयोजित करने की बात कही थी? तो वो की थी इरविन ने। और तीनों गोलमेजों के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो था जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित दंड न्यायालयों को यूरोपीय समुदाय को दी गई छूट को रद्द करने के लिए बिल कब पारित किया गया? यानी कि 1883 में। कौन सा बिल था ये? इल्बर्ट बिल। भगत सिंह के खिलाफ मुखबरी करने की वजह से किसने फणींद्र घोष की हत्या कर दी थी? बैकुंठ शुक्ल। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किस स्थान पर दिया था? सिंगापुर में। 1940 का अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया, क्या था? डोमिनियन स्टेट का, है ना। लिंथलेगो द्वारा प्रादेशिक स्वशासन के प्रावधान के लिए अगस्त घोषणा की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह, मलेशिया में। किसने उदारवादी आंदोलन के अवसरवादी आंदोलन कहा है? तो वो कहा था लाला लाजपत राय ने, है ना। ठीक है दोस्तों। स्वदेश बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने बरिसाल में 1905 को। किस ऐतिहासिक घटना विरोध। ये थी दोस्तों आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास। इसमें हमने संपूर्ण हिस्ट्री को कवर अप करने की कोशिश की है और आगे की क्लास हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं जो हिस्ट्री के जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। धन्यवाद।